औषधि मानक नियंत्रण संगठन उत्तरीय खंड के शीर्ष अधिकारी धनंजय साबले को सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिली है। दरअसल कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार जांच करने वाली चिकित्सा उपकरण यानी कि मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट बनाने वाली कंपनियों के आवेदन प्रार्थना का समय से निस्तारण न करने को लेकर नोटिस में साबले को जवाब तलब किया गया है। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस नोटिस में कहा गया कि कोविड-19 महामारी में बहुत जरूरी मेडिकल डिवाइस की समय पर उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसे में अधिकारी साबले इन भारतीय कंपनियों के आवेदनों को रोककर मेक इन इंडिया पर पानी फेर रहे हैं। साथ ही कोरोना जैसी महामारी के शुरुआती दौर में देश को इन उपकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब समय रहते इन कंपनियों के दाखिल किए गए आवेदनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ऑनलाइन पोर्टल की जांच में ये पाया गया कि मेडिकल डिवाइस से जुड़ी करीब 13 भारतीय कंपनियों के ऑनलाइन आवेदन पर की गई कार्रवाई में लापरवाही बरती गई। ये 13 भारतीय कंपनी है टुलिप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिवा सिचेम बायोटेक, न्यू लाइफ, सिडिक लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, लोटस सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, हर्सोरिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जेनेस टूमी प्राइवेट लिमिटेड, एमएस प्रीमैक्स हेल्थ केयर एलएलपी, एपोथेकेरीज सनराइज MFG.co, मेडटेक डिवाइसेज, कार्डियोमैक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, कोस्ट ड्रग प्राइवेट लिमिटेड, पोली मेडिक्योर लिमिटेड। इस तरह की गतिविधियों की वजह से भारत को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महामारी के वक्त अमेरिका से वेंटिलेटर्स का आयात भारत ने PM केयर फंड का पैसा इस्तेमाल करके किए थे, तो वहीं चीन से भी सर्जिकल मास्क की बड़ी खेप को मंगवाया गया था। भारत के कई इलाकों में तो कोरोना टेस्टिंग किट्स की भी कमी देखी गई, जिसके बाद विदेश से आयात करके इस कमी को पूरा किया गया था। अब अधिकारी साबले से इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के गलियारे में चर्चाएं गर्म हो गई हैं। साबले पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच का विषय ये भी बनता है कि इतने सालों से आखिर किसकी मेहरबानी से ये टेक लगाए इतनी मुख्य कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहे। गौर करने वाली बात यह है कि मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू कंपनियों को केंद्र सरकार शुरुआत से ही प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी ने खुद भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के संबंध में कई दफा जिक्र किया था। गलवान घाटी में हुई चीनी सेना के साथ झड़प के बाद से बायकॉट चाइना कैंपेन ने भी जोर पकड़ा है। अब भारत सरकार चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है, पर ऐसे में भारतीय कंपनियों के साथ इस तरह का व्यवहार अगर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी ही करेंगे तो फिर भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह आसान नहीं होगी। पीएम मोदी जी के मेक इन इंडिया को लागू करने में ऐसे ही भ्रष्ट अफसरों की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।